हो गया। अब लिखिए, समझिए। सवाल दिया है कि यदि रूट अंडर 15 बराबर 3.872 है तो यदि रूट अंडर 15 बराबर 3.872 है तो रूट अंडर 5/3 का मान क्या है? रूट अंडर 5/3 का मान क्या है? चलिए सवाल उतारिए झट से। यदि रूट 15 बराबर 3.872 है तो रूट अंडर 5/3 का मान क्या है? सवाल हमसे ये पूछा है, बस इतनी सी बात है। लिखिए सभी लोग, बनाइए। आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। आइए समझिए। मान दिया हुआ है रूट 15 का मान दिया है 3.872 और हमसे बोला है रूट 5/3 का मान। तो आपको ये सोचना होगा मान दिया है कितना का, तो ऊपर वाले को इतना बनाने के बारे में सोचिएगा। तो 5 को 15 बनाने का कोई उपाय है तो बताइए। 3 से गुना करना, यानी अगर 5 को 15 बनाना है तो 5 में 3 से गुना करना है। तो जितना से ऊपर गुना करिएगा उतने से नीचे गुना करेंगे, ठीक है। तो जब 5 में 3 से गुना तो नीचे वाले में भी 3 से गुना, तो गुना करिएगा तो क्या बनेगा? 5 तिया के 15 बट्टा में 3 तिया के 15 का रूट नहीं निकलेगा तो रहेगा रूट 15 बट्टा में 9 का रूट क्या होगा? तो लिख सकते हैं रूट अंडर 15/3। और ध्यान से देखिएगा तो रूट 15 का मान दिया है कै गो? 3.872। अब बट्टा में क्या है? 3। जब डिवाइड करिएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, यही ना जी, 2 27 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर कितना? 1.29। बस लिखिए, समझाते हैं। एक 1.29। आया इतना? बस बात इतनी सी है। लिख लिए? एक बार और इसको फिर से समझ लीजिए आप लोग भाई साहब। एक बार और हम इसको समझा देते हैं, हालांकि सवाल में तो कुछ है ही नहीं है, फिर भी समझा देते हैं। मान कितना का दिया है तो ऊपर वाले को सोचिएगा हमें उतना ही बनाना है जितना का मान दिया है। 15 का मान दिया है तो 5 को क्या बनाना है? 15। तो 5 को 15 बनाने का उपाय है कुछ? क्या उपाय है? तो जितना से ऊपर गुना करब उतने से नीचे गुना होई। तो ऊपर वाला बन जाई बाबू कै गो? 5 तिया के 15 गो, और नीचे वाला बनी 3 तिया के 15 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट में 15 होगा, और 9 का रूट क्या निकलेगा? 3 निकले। मतलब आंसर आ गया रूट अंडर 15/3। अब ध्यान से देखिएगा तो रूट 15 का मान कै गो दिया है? 3.872 बट्टा में क्या है? 3। अब 3 से भाग देंगे 129, लगभग आंसर कितना आएगा? 1.29। बस सिंपल सी बात है। ओके है। एक सवाल बनाइए। क्वेश्चन है बउआ कि यदि रूट अंडर 24 बराबर
4.897 लगभग है, तो यदि रूट 24 बराबर 4.897 लगभग है, तो रूट अंडर 8/3 का मान क्या है? तो रूट अंडर 8/3 का मान क्या है? रूट अंडर 8/3 का मान क्या है? जल्दी से बताओ मेरे शेर शेरनियों। कितना आएगा? 1.63। दशमलव के बाद 2 ही अंक बताना है बस। चलिए देखिए, समझिए। कहाँ सेंड किए थे? ग्रुप में? अच्छा, ग्रुप में तो हम है नहीं। अच्छा, हम तो है ही नहीं है उसमें। चलिए, इसका आंसर आ गया। कितना आंसर निकल के बताइए? नहीं आया? किसका मान दिया है? तो 8 को 24 बनाने का उपाय है कोई? तो 3 से ऊपर गुना तो 3 से नीचे गुना, तो गुना करिएगा तो बनेगा 8 तिया के 24 बट्टा में 3 तिया के 24 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट अंडर 24 और 9 का रूट क्या हो जाएगा? 3। अब इसका मान तो दिया हुआ है ना, 24 का मान दिया है 4.897 बट्टा में कितना है? 3। जब 3 से भाग देंगे 3 एकम 3 छके 3 तिया 3 दूना, आंसर होगा 1.632। बस कहानी खत्म। इतनी सी बात है। एक और लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सवाल एक और बोले तो लिखिए, यदि रूट अंडर 6 बराबर 2.449 है, तो यदि रूट अंडर 6 बराबर 2.449 है, तो रूट अंडर 3/2 का मान क्या है? तो रूट अंडर 3/2 का मान क्या है? रूट अंडर 3/2 का मान क्या है? आया कुछ जी? कितना है आपका? निकल गया? नहीं आया? हाँ, 6 का मान दिया है 3/2 है। 3 को 6 बनाने का उपाय है कि 2 से गुना ऊपर तो 2 से नीचे, तो ये बनेगा रूट अंडर 6/2 दूना के 4। 6 का रूट नहीं निकलेगा, रूट अंडर 6, 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2, यानी आंसर होगा रूट अंडर 6/2। और रूट 6 का मान दिया है कै गो? 2.449। अब बट्टा में कितना है? 2। डिवाइड करेंगे 1.224। आगे भी आते जाएगा, कहानी यही खल्लास। आंसर आएगा 1.224। बस निकल जाएगा ऐसा। आगे बढ़े, टाइप नेक्स्ट। क्या समझाना है इसमें भाई? हमको समझ में नहीं आ रहा है। न इसका उस टाइप का कुछ इसमें थी पेच है, न वैसा कुछ फॉर्मूला। सीधा क्वेश्चन है, सीधा तो क्वेश्चन है। 3 को 6 बनाना है 2 से गुना, तो 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना। 3 दूना के 6 बट्टा में 2 दूनी के 4। 6 का रूट नहीं निकलेगा, 6 रहेगा। 4 का रूट 2 आएगा। रूट 6 का मान दिया है वो रख दिए और 2 से भाग दे दिए, आंसर आ गया। बस नर्सरी लेवल का तो सवाल है। चलिए आगे बढ़िए, टाइप नेक्स्ट में आइए। और अब हेडिंग बनाइएगा कि जब टाइप नेक्स्ट हेडिंग होगा टाइप अगला का
जब बड़ी तथा छोटी संख्या निकालनी हो, जब बड़ी तथा छोटी संख्या निकालनी हो, संख्या निकालनी हो, यानी अब हमको निकालना होगा बड़का नंबर या चाहे निकालना होगा छोटा नंबर। ठीक है, आइए अब इसमें अब एक सवाल लिखेंगे टाइप अगले में। लिखिएगा, दिया है 2 का पावर 700, कौमा दिया है 5 का पावर 300, कौमा दिया है 3 का पावर 400, कौमा दिया है 9 का पावर 200। लिखिए 2 का पावर 700 कौमा 3 का पावर 5 का पावर 300 कौमा 3 का पावर 400 कौमा 9 का पावर 200 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बतावें। में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बतावें। हो गया, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बतावें। सिंपल एक सवाल दे दिया और इस सवाल में ये पूरे सवाल में आपसे क्या पूछा कि इनमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। अब इसको निकालने का 2 उपाय है। एक उपाय है कि 2 को मल्टीप्लाई करिए 700 बार, 5 को मल्टीप्लाई करिए 300 बार, वैसे ही इसको इतना बार, इसको इतना बार, और तब एगो मान निकल के आएगा। जो बड़ा मान होगा वो बड़ी संख्या, जो छोटा मान होगा वो छोटी संख्या। एक तो ऐसे निकालेंगे। दूसरा निकालेंगे कि कोई सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पावर को छोटा बनाएंगे और छोटा बनाने के लिए कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिनसे इन सभी पावर में भाग लग सके, सब में लग सके। तो कोई ऐसा नंबर आप इसको देख करके बताओ जिससे इन सभी पावर को काटा जा सके। कौन सी संख्या है जिससे इन सब में भाग लग जाएगा? बोलो, सफा बुद्धू है सबका, 100 से नहीं कटेगा सब। तो 2 या 3 के फेर में काहे पड़े हो? 12 नंबर देखो कितना से कटेगा। 100 से कई बार में कटेगा? ये 7 बार में। मतलब ये बन गया 2 का पावर 7। ये कई बार में कटेगा? तो ये बन गया 5 का पावर 3। ये कई बार में कटेगा? 4 बार में। तो 3 का पावर 4। ये कई बार में कटेगा? 2 बार में। मतलब कितना जी? 9 का पावर 2 आ गया। अब देखिए 2 का पावर 7 का मतलब है कि 2 को 7 बार गुना करिए। तो 2 को 7 बार गुना करिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, यानी 2 को 7 बार गुना किए तो कितना आया? 100। अब 5 के पावर 3 का मतलब है 5 को 3 बार गुना। तो 5 को 3 बार गुना 50 25 पचे 125। 3 को कह रहा है जी 4 बार गुना। तो 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 81 आएगा। और 9 को 2 बार गुना करेंगे, 9 का पावर 2 99 81। अब बताओ इसमें सबसे बड़ का कौन दिख रहा है? सबसे 188, यानी सबसे बड़ का कौन दिख रहा है? 100। तो 128 मान इसी का ना निकल के आया है। यानी बड़ी संख्या आपका निकल के आ गया 2 का पावर 700। अच्छा, हम आपसे पूछे कि इसमें छोटा कौन दिख रहा है आपको? इस सब में 2 गो है ना, 81 81। तो आपको इसको मन करे उसके ऑप्शन के ऊपर है। तो इसका आंसर 3 का पावर 400 भी होगा और चाहे 9 का पावर, क्योंकि दोनों का मान यहाँ पर क्या है? एक ही आया है। आगे बात समझ में? लिखो जल्दी से, करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट में किए तब, ये शॉर्ट किए तब इतना करना पड़ेगा। कुछ है थोड़े, आंगनबाड़ी में ही सब मिलेगा तुमको।
आंगनबाड़ी में सब नहीं मिलता है जी, खिचड़ी मिलता है ना, पोषाहार मिलता है, दूध भी मिलता है वहाँ पे तो आंगनबाड़ी में, पॉकेट, अरे कोई भी मिल रहा है ना दूध भाई। आंगनबाड़ी आज लाइक प्ले स्कूल उसको मान सकते हैं, जहाँ पे बच्चा जाके बैठना सीखता है। हो गया। एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, कोशिश करिए कि जल्दी बनाने का। बात समझ में आ रही है ना? आप लोग का प्रक्रिया जो है बहुत स्लो है, 2G में आप लोग जी रहे हैं जबकि 5G आ गया है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस्तेमाल थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, अपना एक्सेस अपना बढ़ाइए। एक दे सवाल लिखिए। सवाल है बउआ जी 5 का पावर 48, कॉमा दिया है 3 का पावर 60, कॉमा दिया है 2 का पावर 96, कॉमा दिया है 7 का पावर 36, कॉमा दिया है 11 के पावर 24 में सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या बताओ। जल्दी बताइए, इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, दोनों बताना है आपको। हे भगवान, 5G के जमाना 11 कहाँ है? 11 तो 11 नहीं है, खाली 11 के पावर 24। शुद्ध बोलिए, शुद्ध बोलिए। अच्छा, पहले पावर को छोटा करेंगे, तो पावर छोट करने का क्या उपाय है? अब 12 से नहीं दे सकते हैं भाग सब में। 12 चौके 48, 12 पचे 60, 12 अठे 96, 12 तिया 36, 12 दूना 24। हमने कटतवा तभी बनलवा हमार सुगा 5 के पावर 4, 3 के पावर 5, 2 के पावर 8, 7 के पावर 3, 11 के पावर 2। बउआ 5 के पावर 4 का मतलब हो गया 625। ये सब मान जुबान पे याद रखना होगा, मैथ में स्पीड बढ़ाना है तो आगे बहुत ऐसा कुछ मिलेगा। 3 को 5 बार जब मल्टीप्लाई करिएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। 2 को 8 बार गुना करिएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। 7 को 3 बार गुना करिएगा, 343 256। और ये 343 11 के पावर 2 का मतलब बन गया 121। अब बताओ बड़का कौन दिखा? 625 मतलब 5 के पावर 48 का है, बड़ी है। छोटा कौन दिखा? 121 मतलब कितना? 11 के पावर 24 क्या है? छोटी है, बस सिंपल। किसी ऐसे नंबर से भाग देना होता है जिससे सब में लगे। अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो फिर भाग देना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा, फिर भाग देना पड़ेगा, लास्ट में मानवा आपका यही आएगा, बार बार भाग देना पड़ेगा। इसलिए किसी बड़े नंबर के बारे में सोचिए कि कौन ऐसा नंबर है जिसके पहरा में ये सब हमको मिल जाएगा। तो हमें दिख गया है 12। एक और ला दें चलिए। 8 दिन तरह के लिखेला, फास्ट काम करे के चाहिए भाई। चंद्रमा पे जाना है कि यहीं रहना है? वहां जाना है, थोड़ा फास्ट। बिहार बोर्ड है कि CBSE बोर्ड है, बताइए। तो बिहार बोर्ड क्या सिखाता है? जितना जल्दी छाप लो
बाकी कुछ नहीं सिखाता। चलिए आइए, अब कुछ अच्छा सिखाएगा, लेकिन पहले यही हम लोग भी यही सीखे थे, बाद में धीरे धीरे समझ में नहीं, छापना नहीं है, समझना है। जो समझ लेगा वो लिख लेगा। एक सवाल लिखिए बउआ जी। सवाल है 11 के पावर 15, ठीक है, 17 का पावर 10, ओके, 17 का पावर 10, 2 का पावर है 30, 3 का पावर है 25 और 4 का पावर है 20। मैं सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या बतावें, छोटी संख्या बतावें। जल्दी बनाइए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बतावें। कम ऑन फास्ट। अरे भैया जल्दी बनाओ ना। चलो देखो इधर, उतना समय किसके पास है? क्या चीज से कटेगा जी? पावर 5 से काटो। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 छके 50, 5 चौके 11 का पावर 3। 11 को 3 बार गुना करेंगे 1331। 17 को स्क्वायर होता है 289। 2 का पावर 6 माने 64। 3 के पावर 5 मतलब 243 और 4 का पावर 4 चौका 16 चौका यानी 256। अब अगर पूछे बड़ी कौन है तो बड़ी ये है, मतलब 11 के पावर 15। और बात हो छोटी का तो छोटी कौन है? 64 यानी 2 का पावर 30। बस इतनी सी तो बात थी और इसी में लगा दिया आप लोग 2-4-5 महीना। चलिए आगे बढ़िए। टाइप दूसरे में आएंगे सभी लोग और अपने आप को अपडेट करिए। प्रोसेस बड़ा स्लो है, ठीक है। दिमाग पर जोर दो लोगन, दिमाग बड़ी, दिमाग एकदम सुस्त रहता है लोगन। नाव के तो तनिखा है छेना छेना दिमाग बढ़े लगे। छेना खाने से दिमाग बढ़ेगा आपका, सुस्ती है दूर होगा। छेना खाइए आप, लेकिन आपका वैसे भी ओवरवेट है तो आप समोसा खाइए। नहीं पता है? अच्छा, छुट्टी के बाद हमसे मिलना, बताएंगे छेना, व्हाट इज छेना। चलिए आइए सवाल पे आते हैं हम। टाइप नेक्स्ट होगा, लिख लिए? चलिए लिखिएगा। 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/3, 5 का पावर 1/4, 7 का पावर 1/6 में सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या बतावें। सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या बतावें।
हो गया सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या। क्या अंतर है अभी वाले में और इसके ऊपर वाले में? तो उसका पावर बड़का होता था और इसका पावर छोटे है लेकिन बट्टा में है। तो लफड़ा दिख रहा है ना बट्टा में जब तक है तब तक। तो पहले बट्टा को साधारण नंबर में बदलेंगे और साधारण संख्या में बदलने के लिए जो बट्टा वाला नंबर है इसके हर का एलसीएम निकालकर गुना करेंगे। तो इसके हर में क्या है 2 3 4 6, लघुत्तम इसका क्या होगा 2 3 4 6 का एलसीएम कितना 12, कितना 12। तो जो एलसीएम आएगा उससे सब में गुना कर देंगे, गुने 12 गुने 12 गुने कहबा हमार सुगा 2 से 6 बार, मतलब 2 का पावर 6 यानी 64। या 3 से 4 बार, 3 के पावर 4 का मतलब हुआ 81। 4 से 3 बार, तो 5 का पावर 3 का मतलब हमार सुगा 125। और 6 से 2 बार, तो 7 के पावर 2 का मतलब हुआ कितना 49। अब कहे बड़ी कौन है, कौन दिख रहा है 12 125 मतलब कितना 5 का पावर 1 बटे। हम कहे छोटकी कौन है 49, 49 मतलब कितना 7 के पावर 1 बटा। कोई डाउट है किसी को? नहीं है, हा? 2 3 5 7 है, 2 3 4 और 6 है। हाँ 2 से 4 कट जाएगा। हे भगवान ना इन नहीं हो, एलसीएम निकालना पड़ेगा उसके बाद बनाना पड़ेगा। शॉर्ट एलसीएम जब एलसीएम स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे हम उसमें, ठीक। हाँ तो यहाँ पे भी तो अब इसके लिए अब हम चैप्टर अब उधेड़ दे लेके के बाद अब इसको बताने के लिए आधा घंटा उस कॉन्सेप्ट को बताने में लगा दें। ये अभी सबसे बड़ा क्या होता है कि 2 3 4 6 का मल्टीपल ढूंढ लो। कौन ऐसा संख्या है जिसमें 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी? तो देखो 2 से ये 4 कटने वाला है, 3 से 6 कटने वाला है। तो देख लो ऐसा संख्या जो 4 और 6 से कटे वही उसका एलसीएम होगा सबका। मल्टीपल ढूंढना होता है। बोलिए आप भी कुछ कहेंगे सर? शुक्ला जी थोड़ा लेवल उठाइए, लेवल उठाइए। कल से सुनना शुरू करेंगे पहरा, समझ लीजिए। पहले सुनेंगे 27 28 29 का पहरा बस। हाँ याद है नहीं है, कंपटीशन की तैयारी करने चल दिया, अब पहरा नहीं पढ़ेगा तो भाग कैसे देगा? 19 पचे 19 का 95 ऐसे थोड़ा होगा भाई, ऐसा होगा? ऐसे नहीं होगा, एकदम दिमाग पर गया ढकाक से। 19 पचे 55, 17 8 17 को 100 भाई, 17 8 136 एकदम सीधे मुंह पर होना चाहिए। 19 नामा 171, 21 25 105 ऐसा होता है ना जी। इसको एकदम जुबान पे आपको रखना पड़ेगा तब जाकर के कैलकुलेशन फास्ट होगा आपका। और अपना हम तो लिख लेंगे, एग्जाम हॉल में जाकर लिख लेंगे। नहीं याद होगा 19 से नहीं है तो कोई बात नहीं, पारा लिखेंगे। 19 का 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौका 76, 19 का 29 29 19 का 19 इसके बाद क्या होगा तब जोड़ो। ऐसे ऐसे थोड़े अरे आप लोग एकेडमी वाले थोड़े हैं, कंपटीशन वाले हैं भाई। अरे बस समझ में ना। चलिए आगे बढ़िए, सवाल एक लिखिए दूसरा। पांच का पावर 1/10, 12 का पावर 1/15, 3 का पावर 1/6, 2 का पावर 1/10 सॉरी 2 का पावर 1/3 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतावें।
में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतावें। चलिए सवाल बोलिए जल्दी जल्दी। आ गया जी आप लोगों का? किसी का नहीं आया अभी? बाप रे बाप, का कइल जाओ रे भाई। चलो हम ही बनाई, भाड़ा तो हम ही भकले मानी, भाड़ा हम ही ना भके हैं। तो अपने अपने एग्जाम के दिन हमरा के लिया चलिए लोगन का बुरा बनाया है, तो काहे नहीं बनाया है? तब नहीं समझ में आया है तो फिर पावर में देखो इधर 10, 15, 6, 3 का लघुत्तम क्या होगा बताओ जल्दी से। 10, 15, 6, 3 का लघुत्तम कितना का है? 30 ना होई का है? 30 ना होई हो हमार बबुआ। 30, 30 10 तिया 30, 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 मतलब 5 को 3 बार, 5 गुने 5 गुने 5 मतलब 125। और 2 बार में तो 12 के पावर 2 यानी 12 गुने 12 माने 100। आई गलवा 5 बार में 3 के पावर 5 यानी 3 को 5 बार गुना, 3 तिया का 9 तिया यानी 27 तिया 81 तिया 243। आई गलवा 10 बार में तो 2 के पावर 10, 2 को 10 बार गुना करिएगा तो आएगा 1024। अब क्या पूछा? बड़का बड़का कौन दिख रहा है जी? 1024 मतलब 2 के पावर 1/3। छोटी कौन दिख रही है जी? ए छोटी 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 ये है ना 5 का पावर 1/10। बस कहाँ लफड़ा है? आपका लघुत्तम 60 आया था, उनका 60, आपका भी 60 आया था। वाह मेरे होनहार विद्यार्थी, बहुत होनहार आपने आप। आपका एलसीएम कितना आया था? अभी भी नहीं किया था। वाह अगर मान लीजिए जैसे 12 है और पावर में जितना 12 है उसको सॉल्व हम कैसे निकालेंगे? क्या मतलब बोलिए। 5 का दे दिया है कितना 243 दे दिया, उसका मतलब पावर में दिया है तो उसका पावर कितना? क्या निकालना होगा उसमें? इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है बोलिए। पावर उसका निकालना है मतलब जैसे 2 का स्क्वायर होता है तो वैसे। अच्छा वैसे अगर हमको मान लेते हैं कि 99 का स्क्वायर निकालना है, ये पूछ रही हो? बताए तो थे कैसे निकालते हैं, बता देंगे एक दिन फिर लास्ट। ठीक क्या समझना है बोलिए, कहाँ समझना है बोलिए जल्दी। स्क्वायर ये वाला एलसीएम निकाल गया, एलसीएम निकल के गुना हो गया। 15 से 30 कटा 2 बार में तो 12 के पावर कितना आ गया? तो 12 के पावर 2 होता कितना है? 12 के पावर 2 का मतलब क्या होगा? 12 के पावर 2 का मतलब होगा क्या ये बताओ हमें अब। हाँ मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? 144 तो मान होगा। 12 के पावर 2 मीन्स क्या? 12 के मतलब हाँ यानी कि 12 का दुगुना, तो 12 का दुगुना कितना होता है? तो वो कहो ना कि 12 गुने 12, दुगुना मत कहो, दुगुना नहीं मतलब वो दुगुना मतलब कि 2 से गुना।
5 के पावर 3 का मतलब है कि 5 गुना होगा 3 बार, 5 गुने 5 गुने 5 तो 12 पर 50 25 25 125। वैसे ही बात 3 के पावर 5 तो 3 1 2 3 4 और कितना 3 3 9 3 27 3 81। बस चलिए आगे बढ़िए। टाइप नेक्स्ट में आइए, टाइप अगले में आएंगे। टाइप नेक्स्ट में लिखिए बउआ जी 7/8 कौमा 9/10 कौमा 5/6 कौमा 11/12 कौमा 2/3। 7/8 कौमा 9/10 कौमा 5/6 कौमा 11/12 कौमा 2/3 में सबसे बड़ी संख्या बतावे। अपना देखो ना, देखो जल्दी, में सबसे बड़ी संख्या बतावे। हो गया, में सबसे बड़ी संख्या बतावे, लिख लिए। यानी इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ये निकलना है। तो आपके पास कंडीशन 2 बनेगा, या तो सबसे बड़का बताइए या फिर सबसे। तो इसको आप देख करके तो नहीं बता सकते हो, देख कर कुछ नियम होता है तो कहीं रहेगा कहीं नहीं, इसलिए हम आपको मेथड समझाते हैं कि निकालेंगे कैसे। हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, तो बड़ी संख्या निकालना है तो बड़का को लेके आगे बढ़ेंगे, और छोटा निकालना होगा तो छोटका को लेके आगे बढ़ेंगे। बड़ा निकालना है बड़का को लेके आगे बढ़ेंगे। पहले इन दोनों में देखो कि बड़का कौन है, और ऐसे कैसे 10 सीखो। एकरा के हेने गुना करो, एकरा के हेने गुना करो, बोलो 10 सते 8नावा बड़का कौन से, यानी 70 की 72। बोलो लोगन, अरे बोलो ना, 72 मतलब ये छोटा है। अब इसका कंपेयर करेंगे आगे वाले से, तो यह है 9/10 और अगला कौन सा है 5/। चलिए गुना करिए, 9 छक्का 54 और 10 5। बड़का कौन है 54, मतलब ये छोटा है, इसको कैंसिल करो। अब इसके बाद ये हो गया, ये छोटा हो गया, इसके बाद कौन है, तो अब इसी का कंपेयर 12 9/10 है, तो इसका कंपेयर करेंगे 11/12 से। 12 9 11 दहिया 110। बड़का कौन 108 की 110, मतलब हई बड़का ही छोट बा, माने छोट बा, कैंसिल करो। अब ई बा 11/12 बड़का, और कोनो भिन्न बचल बा तो अब एक कंपेयर करो 2/3 से। 11 तिया 12 दूना, बड़का कौन है 33 की 24, मतलब ये छोटा है। और कोई भी है कंपेयर करने के लिए नहीं है, तो फाइनली आंसर कितना 11/। अभी लौकल होता है, एक बाद ना लौकी, आई बात समझ में, लिखा के लौकल हो अभी, एक बाद लौकी, एक बाद जो लौकी हो ना, आई समझ में। बड़ा निकालना है, बड़का को लेके आगे बढ़ेंगे और छोटका को कैंसिल करेंगे। छोटा निकालना है, छोटका का कंपेयर करते जाएंगे आगे वाला से, बड़का को कैंसिल करेंगे। इस पर से उतारने वाला कुछ नहीं है, अपने से उतारिए। इस पर से क्या उतारने वाला, तो रफ था। कंसेप्ट समझिएगा यहाँ कैसे करना है। इसका आंसर लिख लीजिए, डायरेक्ट एगो सवाल बनाइए ना, छोड़िए, लिखिए सवाल एगो। सवाल एगो लिखा हमार सुगा, बोली हो, लिखा 7/9 हो गया, 7/9 11/13, अगला है 5/3 और अगला है 8/10 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। सवाल पूरा लिखिए, में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है।
हो गया। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? इसमें आपको बड़का निकालना, जल्दी निकालिए, चापिए तनी। अब आप कहिएगा कि दिख रहा है, लेकिन मैंने बताया ना, आंखों का धोखा होगा। जी, सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। हाँ, ऐसे निकालने की पारवा याद कर लो लोगों। कितना? सोच लिया लोग। अब तो सोच लो, नहीं तो इस बार लगेगा 2-2 फट सबको। चलिए तब सरकार बन गया। आया 5/3 ना, तो बताया ना कि जो अब दिखेगा वो होगा नहीं, धोखा होगा। निकाले हो कि सुन के कह रहे हो? चलिए ऐसुगा करे जा, ध्यान डालो बने। बड़का निकाले के बाद है दोनों में देखो बड़का कौन, तो कब तेरे सते 11 नमा बड़का को है। क्या निकालना है, बड़ा कि छोटा? तो छोटका के भूला जाए, एक वंश यही समाप्त हो गए। अब एक के तनी आगे ले जा, तो है गुना हो, है गुना हुई तो 11 तिया 33, तेरे 5 बड़का को है 65, मतलब एक वंश समाप्त हो गल। अब एक वंश आगे बढ़ी तक अब 10-5 अब बउआ 8 तिया के बड़का कौन है, मतलब यो गई। तो सबसे बड़का कौन है? 5/3 है बस। ओके, कोई डाउट है? एवरीबॉडी हैप्पी? चलिए तो आज का सेवा समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। जय।